हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 11th अकाउंटेंसी में हम टॉपिक पढ़ रहे थे डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन के प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ असेट पे डिस्कशन किया था कि अगर हमने कोई असेट को सेल की तो उस असेट के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स क्या होंगे, हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, किस तरह से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका कैसे होगा, जर्नल एंट्री क्या बनेगी और किस तरह से हम उसको मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। फाइन, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल एसेट्स। मींस अगर एक से ज्यादा एसेट बाय कर ली जाए और उसमें से कुछ सेल की जाए तो उसका मशीन अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा और उसकी जर्नल एंट्रीज और वर्किंग नोट्स बेसिकली किस तरह से बनेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ असेट के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर रुपीस 5 लाख। हमने एक मशीन परचेज की 1 अप्रैल 2021 को 5 लाख रुपीस की। अनदर मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर रुपीस 3 लाख। 1 जनवरी 2022 को एक और मशीन परचेज की जिसकी वैल्यू है 3 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% एज पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। 10% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। On 1st July 2023, machine which was purchased on 1st April 2021 was sold at a loss of 30% on written down value. ठीक है जी, ये भी ठीक है। And on 1st October 23, a new machine was purchased for rupees 2,50,000. Second machine which was purchased on 1st January 2022 was sold for rupees 1,25,000 on 1st October 2024. Prepare machine account up to 31st March 25. अच्छा, जब ये देखिए इसमें मल्टीपल मशीन है तो मल्टीपल मशीन्स के अंदर डेट में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम एक छोटा सा टेबल बना लेंगे और सारे इनिशियल्स उस टेबल में डाल देंगे, जिससे हमारे पास पूरी पोजीशन क्लियर और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़े। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन जो होता है वो पैराग्राफिकल फॉर्म के अंदर आता है डिप्रिसिएशन में, और पैराग्राफिकल फॉर्म में से कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम डायरेक्टली वैल्यू उठाएंगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हो जाए। फाइन, तो हम पहले क्या करें, सारे इनिशियल्स को हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट हमने मशीन परचेज की है 1 अप्रैल 2021 को, तो 1 अप्रैल 2021 को मशीन बाय की है 5 लाख रुपीस की, तो ये फर्स्ट मशीन हो गई हमने बाय की है। ठीक है, 5 लाख रुपीस में बाय की है। उसके बाद 1 जनवरी 2022 को एक और बाय की है, तो 1 जनवरी 2022 सेकंड मशीन बाय की है ऑफ रुपीस 3 लाख, ये भी हमने बाय की है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, जो पर्पस है मेरा इस क्वेश्चन को करवाने का और इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का, वो ये है कि एक से ज्यादा मल्टीपल एसेट्स आ जाए तो उसमें क्या ट्रीटमेंट करना होगा। देखिए, मशीन दो अलग अलग है, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है, दोनों की डेट ऑफ परचेस डिफरेंट है, लेकिन दोनों पे डिप्रिसिएशन सेम डे पे लगेगा। उसमें से एक कभी सेल हो जाएगी, एक नहीं होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही इन मशीनों का नामकरण कर देते हैं या उनको हम कुछ ना कुछ उसको साइन उस पर कोट कर दें। जैसे मैं इसको लिख देता हूं, मेरे हिसाब से ये हो गई मशीन 1 एंड दिस विल बी माय M2, M1 और M2। आप इसको ABCD भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता हो। मैंने M1 और M2 से मैंने इसको कोट कर दिया ताकि मुझे M1 का सेपरेटली मालूम पड़े, M2 का सेपरेटली मालूम पड़े, और जब मुझे कोई स्पेसिफिक एसेट को सेल करना पड़े तो उसका प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट करने में कंपैरेटिवली इजी हो। एनीवे, ये बोल रहा है मशीन व्हिच वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 वाज सोल्ड एट a 30% लॉस ऑन 1 जुलाई 23। ठीक है जी, 1 जुलाई 23 को ये वाली मशीन बेची, M1 सोल्ड, कितने में बेची है, एट 30% लॉस। तो इसके लिए तो हमको वर्किंग नोट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 1 अक्टूबर 23 को फिर एक न्यू मशीन बाय कर ली ऑफ रुपीस 2,50,000, रुपीस 2,50,000 की फिर बाय की है। अब M1 M2 नाम ऑलरेडी गिवन है तो हम यहां पर नाम दे देंगे क्या, M3। चलो जी, फाइन। उसके बाद 1 अक्टूबर 24 को M2 भी सेल कर दी, तो 1 अक्टूबर 24 को M2 सोल्ड फॉर रुपीस, यहां उसकी सेलिंग प्राइस दे रखी 1,25,000। ठीक है, ये M2 सोल्ड हो गई और हमको 31 मार्च 25 तक अकाउंट्स बनाने हैं। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम एज पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक, तो अब मैं मशीन अकाउंट का फॉर्मेट बनाता हूं और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये मेरा फॉर्मेट है मशीन अकाउंट का, डेबिट और क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फाइन, अब हमारे पास जब हमने सारे इनिशियल्स यहां पर ऑलरेडी लिख लिए हैं तो अब हमें बार बार क्वेश्चन को रीड करने की रिक्वायरमेंट
पेमेंट नहीं है। देखिए फर्स्ट मशीन कब बाय की है, 1 अप्रैल 2021 को। देखिए एक चीज अगर आप प्रिकॉशन लें, यहाँ पर सबसे पहली बात ये फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर के अंदर डेट का कंफ्यूजन बहुत होता है, स्पेशली 11th क्लास के स्टूडेंट्स को, क्योंकि हैबिचुअल नहीं होते वो फाइनेंशियल ईयर में उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले आप याद रखिएगा कि ये जरूर देखेंगे क्वेश्चन के अंदर जो ईयर गिवन है वो फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि क्या बोल रहा है, प्रिपेयर मशीन अकाउंट अप टू 31 मार्च 25। फाइनेंशियल ईयर मींस बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होंगी और डिप्रिसिएशन भी 31 मार्च को लगेगा। ठीक, अच्छा मैं पहले क्या करूं कि देख लूं कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर बेसिकली कौन सी डेट आ रही है। 1 अप्रैल 21 जो है ये आएगी 21-22 फाइनेंशियल ईयर में। 1 जनवरी 22 भी कौन से ईयर में आएगी, 21-22 में। मींस ये दोनों जो है इंफॉर्मेशन ये 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए हो गई। 1 जुलाई 23 विल बी द पार्ट ऑफ 23-24, ठीक है, और 1 अक्टूबर 23 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ 23-24 फाइनेंशियल ईयर। मींस ये ईयर 31 मार्च 24 को खत्म होंगे, 31 मार्च 22 को फिनिश होगा। ओके, 1 अक्टूबर 24 जो है ये 24-25 के अंदर बेसिकली फिनिश हुई है, 24-25 का पार्ट है। ये हमारी सारी डेट्स हमने लिख ली ताकि हमें ईयर वाइज उसको कैटेगराइज करना कंपैरेटिवली इजी हो जाए। एनीवे हमने फर्स्ट मशीन परचेज की 21-22 में, तो हमारा फर्स्ट ईयर 21-22 है। तो 1 अप्रैल 21 टू बैंक अकाउंट, और यहां पर ब्रैकेट में लिख दें आप M1 कोट कर दें उसमें, और कितने रुपए की मशीन है ये, 5 लाख रुपीस की मशीन है। चलिए जी ये तो हो गई हमारी। उसके बाद इसी ईयर 21-22 में, वैसे अब ईयर का एंड होगा 31 मार्च 22, बट क्या इस ईयर में कोई और इवेंट हुई है, तो ऑफ कोर्स हुई है। कौन सी, 1 जनवरी 22 को हमने एक न्यू मशीन बाय की है, तो मैं इधर ही लिखूंगा 1 जनवरी 22 टू बैंक अकाउंट, दैट इज व्हाट M2, और मशीन की वैल्यू है 3 लाख रुपए की M2 हमने बाय की है। ठीक है, हमारी M1 M2 दोनों बाय हो गई। बिसाइड्स ये हो गया। अब 21-22 में मेरे पास और कोई इवेंट है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एंड ऑफ द ईयर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। ईयर का एंड होगा 31 मार्च 22 को, तो मैंने 31 मार्च 22 को बाय डेप्रिसिएशन, अब किस किस पर लगेगा, M1 और M2 दोनों पर। मेथड कौन सी है, 10% एज पर रिटन ऑन वैल्यू। वैसे ये फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में तो WDV कुछ होती नहीं है। 5 लाख का 10% होता है 50,000। ये कब बाय किए, 1 अप्रैल से 31 मार्च, टोटल 12 मंथ्स, पूरे ईयर का ही डिप लगेगा। बट मशीन 2 हमने जो परचेज की है वो 1 जनवरी 22 को बाय की है, तो 1 जनवरी 22 से 31 मार्च 22 तक सिर्फ 3 मंथ होते हैं, तो यहां पर मशीन 2 पर डिप भी 3 मंथ का लगेगा। कितना होगा, M2 पर डिप्रिसिएशन 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000 इंटू 3/12 दैट इज 7,500। तो हमने यहाँ डिप लगाया 7,500। आप चाहें तो ब्रैकेट में यहाँ लिख दें 3 मंथ्स। 3 मंथ सिर्फ हमें हमारे समझने के लिए, फाइन, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बैलेंसेस करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, दोनों के बैलेंसेस भी सेपरेटली ही कैलकुलेट करें। कुछ बुक्स में कंबाइंड गिवन होते हैं, बट आप सेपरेटली कैलकुलेट करें, सो दैट अभी 1 आध साल बाद हमें मशीन को सेल करना है तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली इजी हो। एनीवे, बाय बैलेंस CD M1 एंड व्हाट M2। 5 लाख में से 50,000, तो M1 का बैलेंस तो हो जाएगा 4,50,000, और 30,000 माइनस 3 लाख माइनस 7,500, तो ये हो जाएगा 292,500, सॉरी। ठीक है, उसके बाद ये ईयर हमारा कंप्लीट, टोटल हम लगा देंगे कितना, 8 लाख एंड 8 लाख, और ये 1 अप्रैल 22 को बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 एंड व्हाट M2। M1 की वैल्यू है 4,50,000 और M2 की वैल्यू है 292,500। उसके बाद हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया 22-23। सेकेंड ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 22 को स्टार्ट हो रहा है, इट मींस 31 मार्च 23 को खत्म होगा। 22-23 22-23 में कोई इवेंट यहां पर नहीं है बाइंग एंड सेलिंग की। जब कोई इवेंट नहीं है तो नॉर्मली हम एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंसेस कर देंगे। तो 31 मार्च 23 को बाय डेप्रिसिएशन ऑन M1 एंड बाय डेप्रिसिएशन ऑन M2, एंड मेथड इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो डेप इस पर चार्ज होगा 4.5 लाख का पर 10% 45,000, और इस पर 292,750 विल बी द डेप्रिसिएशन। ठीक है, 10% हमने फुल ईयर का चार्ज होगा। लास्ट ईयर 3 मंथ्स के लिए चार्ज हुआ था, क्योंकि M1 को यूज किए हुए हमें सिर्फ 3 मंथ्स ही हुए थे। एनीवे, फिर 31 मार्च 23 को बाय बैलेंस CD एक हो जाएगा M1 और दूसरा M2। अब ये 4,50,000 में से 45,000 माइनस करेंगे 4,05,000,
और इधर 292750 में से 292,500 माइनस 29250, ये होना चाहिए 292,500 का 29250, ठीक है। 29250 इज व्हाट 263,250। ये सेकेंड ईयर का भी डेप लग गया और इसका टोटल हो जाएगा 4,50,000 प्लस 292,500, दैट इज 742,500, 742,500, ठीक है। अब 1 अप्रैल 23 को हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट इज M1 एंड सेकंड इज व्हाट M2। M1 की वैल्यू 4,05,000 है, M2 की वैल्यू 263,250 आ गई। ओके फाइन। अब हमारा जो ईयर 23 1 अप्रैल 23 को ब्रॉट डाउन है, मींस हमारा ईयर स्टार्ट हो चुका है 23-24 में इवेंट्स है ये रही। 1 जुलाई 23 को M1 को सेल कर दिया, ठीक है। अब M1 कौन सी है, ये वाली। 1 जुलाई को बेचा, 1 अप्रैल को बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, 1 जुलाई को बेचा, मींस आफ्टर 3 मंथ्स। तो पहला काम जितना यूज किया उतने का डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन ऑन M1 कितने पर, 4,05,000 का 10% फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो हम 405,000 का 10% इंटू 3/12, दैट इज 10125, 10,125 का हमने इस पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब हमें इसको सेल करना है, तो 1 जुलाई 23 सेम डे क्या हो जाएगी, सेल। तो बाय बैंक सेल प्रोसीड्स ऑफ M1, और उसके बाद लॉस बता रहा है, वो बोल ही रहा है कि लॉस पर बेचिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन या बाय P&L, जो भी आपको लिखना है, ठीक है फाइन। और अब लॉस ऑन सेल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसका वर्किंग नोट हम बनाए, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये हमने वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लॉस, एंड इसमें सेल्स प्रोसीड्स भी निकालना है, सेल प्रोसीड्स ऑफ व्हाट M1 की सेल प्रोसीड निकालना है। अब यहां पर वो सेल माइनस WDV वाला फंडा नहीं चल सकता, क्योंकि यहां पर सेल प्रोसीड भी नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या देखूंगा इसमें, सबसे पहले मैं लूंगा WDV ऑन 1 जुलाई 23। 1 जुलाई 23 कौन सी डेट है, जिस डेट पर हमने इस मशीन को सेल किया है। कैसे WDV निकलेगी, 1 अप्रैल 23 की वैल्यू 4,05,000 है, और उसमें से माइनस कर देंगे 10125, तो 4,05,000 माइनस 10125 माइनस किया तो 394,875 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी इस मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस दिन हमने इसको सेल किया है। अब इसको क्या बोला गया, इसके 30% लॉस पर, लॉस है तो हम क्या करेंगे, लेस 30% लॉस, किसका 30%, 394,875 का 30%। तो 394,875 का 30% होता है 118,462.5, तो 118,463 ले लेता हूं मैं राउंड ऑफ करके, तो मेरे पास ये आ जाएगी मेरी सेल्स प्रोसीड्स। इस टाइप के कैलकुलेशन प्रीवियस लेक्चर में सेल्स प्रोसीड्स, ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट के अंदर मैं बता चुका हूं। उसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताया थे, एक तो जिसमें सेल प्रोसीड्स गिवन हो और एक जिसमें नहीं गिवन हो। आप वो लेक्चर को देख सकते हैं, इन डिटेल मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है किस तरह से उसका ट्रीटमेंट ऑन सेल होगा। 394,875 माइनस व्हाट 118,463, दैट इज 276,412। अब मेरे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, एक वैल्यू कौन सी आ गई मेरे पास, ये आगे इसका लॉस और ये उसकी सेल प्रोसीड। तो सेल प्रोसीड इज 276,412 और 118,463। लो जी, ये मेरी एसेट बिक गई और मेरा नई मशीन 1 की सेल का भी ट्रीटमेंट हो गया। एनीवे, अब मैंने सेम डे पर एक न्यू मशीन बाय की है, सेम डे पे नहीं, 1 अक्टूबर 23 सेम ईयर में, 1 अक्टूबर 23 में टू बैंक अकाउंट, और इसको नाम दिया हमने M3 एंड वैल्यू इज रुपीज 2,50,000, 2,50,000 की मशीन बाय की है। चलिए ये भी बाय हो गई। 23-24 में अब और कोई इवेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एंड ऑफ द ईयर में डेप लगाएंगे 31 मार्च 24 बाय डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन ये डेप कौन कौन सी मशीन पे लगेगा, देखिए M1 तो सेल हो गई, बची कौन सी हमारे पास M2 और कौन सी M3। तो मैं डेप लगाऊंगा M2 पर और डेप लगाऊंगा किस पर, M3 पर। अब M2 पर तो फुल ईयर का डेप लगेगा, क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल को ब्रॉट डाउन है और 31 मार्च को डेप लग रहा है। 263,250 का 10%, 26235, ये इसका 10% डेप लगा।
M2 पर M2 का, और इस पर लगेगा 1 अक्टूबर को बाय किया तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ का डिप्रिसिएशन। तो यहां मैंने लिखा 6 मंथ्स, तो 2.5 लाख का 10% होता है 25,000, 6 मंथ्स का हो जाएगा 12,500। ये हमारा इसका बैलेंस। अब उसके बाद 31 मार्च 24 को बाय बैलेंस CD M1 और सॉरी M1 नहीं M2 और ये फिर M3। M1 का कैसे निकलेगा? M1 का बैलेंस माइनस M1 का डिप्रिसिएशन 263,250 माइनस 26,235 इज व्हाट 237015, और इधर आ जाएगा 2.5 लाख माइनस 12,500 दैट इज 237500। लो जी, ये मेरा बैलेंस हो गया। और अब इस बैलेंस को मैं क्या करूंगा, आगे ब्रॉट डाउन करूंगा। मेरे पास इधर जगह नहीं है तो मैं इधर बना लेता हूँ उसके अंदर। बस एक ही मशीन का सेल करना रह गया है। 1 अक्टूबर 24 को सेल हुई है, 1/25 में देख लेंगे हम उसमें। यहाँ पर हम इस अकाउंट को कंटिन्यू करते हैं और डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। अब मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन करूंगा 1 अप्रैल 24 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M2 पर कितना 237015 और M3 पर है का बैलेंस है 237500। ये हो गया। चलिए, है ना। अब इस ईयर में हमारा ईयर आ गया है 24-25 और मैंने लिखा था, अभी इरेज कर दिया मैंने उसको, आप चाहें तो उसको रिवाइज करके देख ले। 1 अक्टूबर 24 को मशीन 1,25,000 में बेच दी। 1 अक्टूबर 24 मींस आफ्टर 6 मंथ्स। तो जब 6 मंथ बाद बेची गई है तो 6 मंथ का पहले मैं क्या लगाऊंगा इस पर डिप्रिसिएशन, तो बाय डिप्रिसिएशन ऑन M2, ठीक है। 6 मंथ्स का कितना होगा 237015। WDV मेथड है, स्ट्रेट लाइन होती तो उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते, इनटू 10% इनटू 6/12, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 237015 इनटू 10% डिवाइडेड बाय 2 इज 11,851। 11,851 इज द डेप्थ। 1 अक्टूबर 24 को फिर इसको बेचेंगे बाय बैंक। M2 को सेल किया गया है, कितने में बेचा है 1,25,000 रुपीज में। और अब इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें दूसरा सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे। एनीवे, अब ये जो वर्किंग नोट बनेगा वो वर्किंग नोट देखिए, मैं इधर ही बना देता हूं आपको वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन M2। अच्छा, ये दूसरी वाली मेथड है हमारी, दूसरी वाली मेथड जिसके अंदर सेल प्रोसीड्स गिवन होती है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल्स टू सेल्स प्रोसीड्स माइनस WDV ऑन द डेट ऑफ सेल, ठीक है, जिस दिन हमने बेचा। सेल्स प्रोसीड्स कितने में बेची है 1,25,000 में, माइनस WDV ऑन द डेट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, जिस दिन बेची उस दिन की WDV यहां कैसे निकाली थी, उसका ओपनिंग बैलेंस माइनस उस डेट तक का डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस है 237,015 माइनस उस डेट तक का डिप्रिसिएशन 11,851, ठीक है। तो अब ये मेरा बचा कितना 1,25,000 माइनस 237,015 माइनस 11,851 इज 225164। तो मेरा 1,25,000 माइनस 225164 इज व्हाट 100,164 का लॉस है, ठीक है। तो लॉस है तो नेचुरली लॉस इधर रिकॉर्ड हो जाएगा, इधर 1 अक्टूबर 24 बाय लॉस ऑन M2 कितना 100,164, ठीक है, फाइन। ये भी हो गया। अब मेरे पास मशीन 2 थी, वो भी सेल हो गई। अब एक ही मशीन बच रही है, कौन सी, मशीन 3। तो मशीन 3 के ऊपर तो ना कोई सेल है ना कोई परचेस है और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। तो अब इस ईयर के एंड में हम उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और बैलेंसिंग कर देंगे। तो ईयर का एंड होगा 31 मार्च 25 बाय डिप्रिसिएशन ऑन M3। अब तो फुल ईयर का लगेगा 23750 एंड व्हाट बाय बैलेंस CD। तो बाय बैलेंस CD देखें कितना लग रहा है 237,500 minus 23750 is what 213,750 और इसको नीचे उतार लाएंगे 1 अप्रैल 25 टू बैलेंस BD 213,750।
दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें हमारी मोर देन वन असेट थी। ठीक है, अब अगर इसके अंदर सिर्फ देखिए मोर देन वन असेट में सिर्फ मुझे ये बताना था कि आपको दो चीजों का प्रिकॉशन रखना है। पहला कि जितनी अलग अलग मशीन है सबका अलग अलग आप नोमेनक्लेचर कर दें, और दूसरा ये कि आप पहले टेबल बना लें और उस टेबल के अंदर सारे इनिशियल्स लिख दें और उसके बाद उसको सॉल्व करें। अच्छा, यहां तो मैंने रिटन डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया, हो सकता है उसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड आ जाए, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से चलाएंगे। मींस यहां पर डिप्रिसिएशन क्या होगा, 5 लाख पर ही लगेगा। 3 लाख है तो ठीक है, सेकंड ईयर में भी 5 लाख का 10% 50,000 और 3 लाख का 10% 30,000 हो जाएगा। थर्ड ईयर में फिर डिप्रिसिएशन यहाँ पर 5 लाख का 10% इंटू 3/12 मींस उसमें अल्टीमेटली उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन लगता है। फाइन, तो आई होप अब आपको ये मल्टीपल असेट या मोर देन वन असेट का ट्रीटमेंट कंसेप्ट समझ आ गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।